how are you? I hope you all are fine and having good time with your family. Today we are going to start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर एज अ यूनिट नंबर 7 एडोलेसेंट स्पीक. स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म खत्म कर दिया है. नाउ वी आर बिगिनिंग विथ आवर सेकंड टर्म. ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 7 एडोलेसेंट स्पीक. व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस? उसका मीनिंग है टीनएजर्स. उसका मीनिंग क्या है? टीनएजर्स की बातें. ठीक है, युद्ध की बातें, जवान लोगों की, टीनएजर्स की बातें. इस चैप्टर में डायलॉग्स फॉर्म में चैप्टर ये दिया हुआ है. डायलॉग्स फॉर्म में बातें दी हुई है. हमारे यूथ की, टीनएजर्स की कैसी बातें होती हैं वो सारी इसमें दर्शाई गई हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Starts from Anchor. Good evening friends. Welcome to the video conference arranged by the Youth Club Ahmedabad. एंकर जो है, एंकर मतलब जो स्टेज में पहले आके बोलते हैं ना, जो माइक पकड़ के बोलते हैं, उनको एंकर्स कहा जाता है. तो एंकर वहां पे आके बोलता है गुड इवनिंग मेरे फ्रेंड्स, सबका वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत है. यूथ क्लब ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज किया है. एज यू नो द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज व्हाट्स द वे आउट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है ये कॉन्फ्रेंस का कि उसका क्या रास्ता निकल सकता है. व्हाट्स द वे आउट. टीनेजर्स ऑफ गुजरात who discuss their problems with well-known councillors of the state, Dr. चंद्रकांत शाह and Mr. सौरभ बख्शी. दो लोगों के साथ, दो डॉक्टर्स के साथ, दो काउंसलर के साथ, टीनेजर्स जो है अहमदाबाद के और दूसरे जो टीनेजर्स है वो काउंसलर्स के साथ अपनी बातें डिस्कस करेंगे. उसमें से पहला काउंसलर है जिसका नाम है डॉक्टर चंद्रकांत शाह एंड मिस्टर सौरभ बख्शी. They will try to show the teenagers the right way. वो टीनेजर्स को सही दिशा बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे. Let's begin the conference with the questions from a 15-year boy. 15 साल के लड़के से हम ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं. The boy. Good evening sirs. I am जिग्नेश from तालोद. तालोद से मैं जिग्नेश बोल रहा हूँ. Mr. शाह. Good evening जिग्नेश. What's your problem? क्या आपकी प्रॉब्लम है, जरा हमें बताइए. Tell us. जिग्नेश. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माई प्रॉब्लम. मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है. मैं कोई भी चीज कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाता हूं और ना ही बोल पाता हूं. इट हैड लेड मी इनडिसिवनेस. इस वजह से मेरे जो बोलते ना कि मुझे हमेशा नीचे होना पड़ता है. उस चीज की वजह से मैं अपने डिसीजंस बहुत स्पीडी नहीं ले सकता हूं. मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. इसमें एक वर्ड दिया हुआ है इनडिसिवनेस. इसका गुजराती में अर्थ होता है अनिरायक स्थिति. ठीक है. आई कैन नॉट टेक अ क्विक डिसीजन एंड आई फील आई वेस्ट माई टाइम. आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल बट कैन नॉट फॉलो इट. हाउ कैन आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस? मैं जल्दी से अपने डिसीजंस नहीं ले पाता हूँ. मैं इस वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है. ठीक है, मैं टाइम टेबल बनाता हूँ बट मैं उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. हाउ कैन आई बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस? तो मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करूँ, कैसे मतलब ना उसको मजबूत करूँ, बनाऊँ. मिस्टर बख्शी. इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? जिग्नेश. जिग्नेश. आई एम इन क्लास 10. ठीक है. मिस्टर बख्शी. टेल मी how many days do you plan for? Jignesh. Tell me how many days do you plan for? Jignesh. बोले कि आपने कितने दिन का टाइम टेबल बनाया है? जिग्नेश. I go for monthly planning. मैं क्या करता हूँ? मंथली प्लानिंग करता हूँ. मिस्टर बख्शी. जिग्नेश. Don't plan for a long period. Don't set such a difficult goal to achieve. बी प्रैक्टिकल. इतना लंबा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको बेटा. आप छोटा सा टाइम टेबल बनाइए जिस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकें. आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए. आप टाइम टेबल बनाएंगे उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो चीज मैंने बनाई है, जो मैं सेट करी है, वो कर नहीं पा रहा हूँ.
तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो उतना ही रखिए जितना कि आप अचीव कर पाएंगे। जिग्नेश, so should I plan for a week sir? तो क्या मैं पूरे वीक का प्लान करूं? मिस्टर बख्शी, not even for a week, plan only for one day and try to follow it। उसको एक दिन के लिए प्लान बनाओ और उस एक दिन का टाइम टेबल फॉलो करने का ट्राई करो। Get habituated to do like this, इस तरीके से तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस चीज की। मिस्टर जिग्नेश, will it build a confidence in me? क्या ये चीज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी? मिस्टर बख्शी, certainly, only a few minutes back you said you cannot follow the timetable. This fact discourages you. कुछ टाइम पहले, यस, बोल रहे कि कुछ टाइम पहले आपने मुझे, कुछ मिनट्स पहले आपने मुझे बोला कि आप टाइम टेबल बना रहे हो बट उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से तुम क्या कर रहे हो, अपनी हिम्मत हार रहे हो। मतलब डिस्करेज का मतलब क्या होता है? निरुत्साहित થવું के करવું, ठीक है। So you said you cannot follow the timetable. This fact discourages you. Follow your timetable for some days. It will boost your confidence. आप थोड़ा दिन अपना टाइम टेबल फॉलो करो, वो आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। बूस्ट का मतलब होता है વધારવું। ठीक है। जिग्नेश, थैंक यू सर। एंकर, जिग्नेश विल बी अ कॉन्फिडेंट मैन। लेट्स लिसन टू द यंग लेडी ऑन लाइन। अब हम दूसरी लेडी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। जिग्नेश जो अपना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा देंगे। द गर्ल, नमस्ते सर्स, आई एम दिलशाद फ्रॉम रापर। माई फेस इज फुल ऑफ पिंपल्स, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ देम? मैं रापर से दिलशाद बोल रही हूँ, मेरा फेस जो है पूरा पिंपल से है, सो मुझे उससे छुटकारा कैसे पाना है? दिलशाद, मिस्टर शाह, व्हाट हैव यू डन सो फार? क्या आपने उसको हटाने के लिए कुछ किया है? दिलशाद, आई हैव अप्लाइड वेरियस क्रीम्स बट नथिंग हैज वर्क। मैंने बहुत सारी क्रीम्स अप्लाई करी हैं। अप्लाई करना मतलब लगाड़ू। अप्लाई करने का मतलब है लगाड़ू। बट कुछ भी काम करती कोई, मैंने बहुत सारी ऐसी क्रीम्स अप्लाई करी हैं बट कुछ काम होता नहीं है उसे। मिस्टर शाह, दिलशाद, डोंट वरी टू मच, पिंपल्स आर कॉमन एट दिस एज। इस एज में, हमारे जो टीनेजर्स की एज है, यूथ की एज है, उसमें पिंपल्स क्या है? कॉमन है। तो आप इतनी टेंशन मत लो। दे आर श्योर टू गो, वो चले ही जाते हैं। दिलशाद, बट हाउ आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग क्रीम्स। मैं क्रीम्स वगैरह लग के थक गई हूँ, कैसे जाएंगे? मिस्टर शाह, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एड्स, बेटर कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट। ये एड्स वगैरह से आप मतलब भड़को मत, या उस तरीके से उनकी बातों में मत आओ। अच्छा है कि तुम किसकी सलाह लो? स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लो। कंसल्ट का मतलब है सलाह लेनी। कंसल्ट का क्या मतलब है? सलाह लेवी, ठीक है। दिलशाद, थैंक यू सर। एंकर, डॉक्टर शाह, हियर इज अंतिम विथ अ क्वेश्चन। अंतिम अपने क्वेश्चन के साथ यहाँ पर है। अंतिम, गुड इवनिंग सर्स, आई एम अंतिम फ्रॉम काविठा। मैं काविठा से, मैं अंतिम बोल रहा हूँ। मिस्टर बख्शी एंड मिस्टर शाह, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अंतिम, सर, कैन अ ब्लड डोनर एक्वायर HIV? एक्वायर का मतलब है मेरहू। क्या हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं HIV पॉजिटिव को? अंतिम, मिस्टर बख्शी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बाय द वे अ स्टूडेंट लाइक यू कैन नॉट डोनेट ब्लड। तुम्हारे जैसे बच्चा जो है वो खून दान कर सकता नहीं है।
अंतिम कह रहा है आई नो दैट सर, आई जस्ट वांट टू नो, मैं जानता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या HIV पॉजिटिव को हम ब्लड दे सकते हैं? मिस्टर बख्शी, इट इज क्वाइट सेफ टू डोनेट ब्लड टू एन HIV पेशेंट। हाँ, हम HIV पेशेंट को क्या कर सकते हैं? ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो सेफ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। The blood donor cannot get infected because the instruments are sterilized. ब्लड डोनर जो है वो कभी भी ब्लड डोनेट करने से इन्फेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज करते हैं हम ब्लड डोनेट करने के टाइम पे, वो सारे स्टेरिलाइज्ड होते हैं, मतलब जंतु मुक्त किए जाते हैं उसको। तो स्टेरिलाइज का मतलब क्या है? जंतु मुक्त करवो। अंतिम, थैंक यू सर। एंकर, यू शुड नो एड्स और नो एड्स। बिफोर वी कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस, लेट्स लिसन टू द हरीश प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एड्स की बात हो रही है। आई थिंक यू आर वेल, भी कुछ ही दिनों में आप अवेयर हो जाएंगे एड्स प्रॉब्लम के बारे में। सो उसमें उसकी बात करी जा रही है कि, और उसके आगे बोल रहे हैं कि चलो हम हरीश की बातें सुनते हैं। हरीश, गुड इवनिंग सर, आई एम हरीश फ्रॉम देवगढ़ बरिया। I have a habit of chewing गुटखा. Because of this habit, my teeth are spoiled. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम हरीश है, मैं देवगढ़ बरिया से आया हूँ। मुझे गुटखा खाने की आदत है, इस वजह से मेरे दांत जो हैं वो खराब हो गए हैं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, प्लीज हेल्प मी। मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। डॉक्टर शाह, इन विच क्लास डू यू स्टडी? हरीश, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हरीश, आई एम अ क्लास 9 स्टूडेंट। Dr. Shah, how old is your habit? Harish, about 2 years. Dr. Shah, how often do you chew a गुटखा? कितने सालों से तुम गुटखा खा रहे हो और कितने टाइम तक खाते हो? तो 2 साल से, और दिन में 5 से 6 टाइम में खाता हूँ। मिस्टर बख्शी, that's terrible. Now tell me what are your hobbies? अच्छा, ये तो बहुत भयानक है। टेरिबल का मतलब क्या होता है? टेरिबल का मतलब है खराब, और दूसरा भयानक, भयंकर, सॉरी, उसका मतलब होता है भयंकर। ठीक है। व्हाट्स योर हॉबीज? तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम्हें क्या चीज करना पसंद है? हरीश, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड प्लेइंग ऑन द तबला। न्यूज़पेपर रीड करना, मैगजीन रीड करना और तबला प्ले करना। Mr. Bakshi, that's good. Now, whenever you feel like chewing गुटखा, read an interesting news items or article from a newspaper or play on the tabla. जब भी तुम्हें गुटखा खाने की इच्छा हो, तब तुम क्या करो? या तो फिर न्यूज़पेपर लेके उसमें आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। With your friends, talk to them, play some games of your choice, keep your mind engaged in different activities. I am sure you will be able to get rid of this हैबिट। अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, उनसे बातें करो, थोड़ा खेलने में ध्यान दो, जो तुम्हें गेम्स पसंद हो। अपना माइंड जो, अपना दिमाग जो दूसरी बातों में बटाए रखो, तो तुम्हें ये चीज खाने की इच्छा नहीं होगी और तुम अपनी आदत से छुटकारा पा लोगे। हरीश, थैंक यू। एंकर, सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ क्लब। अब एंकर आते हैं, वो मेरे फ्रेंड्स, अब गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। behalf of the youth club, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding the teenagers. मैं Mr. Bakshi और Dr. Shah को थैंक यू कहना चाहता हूँ, ये टीनेजर्स की तरफ से उनको आपको गाइड किया। I am also obliged to the boys and girls who trusted us and shared their problems. और मैं इन लोगों का भी आभारी हूँ, वो बच्चों का आभारी हूँ उन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया, ठीक है, और हमें उनकी प्रॉब्लम उन्होंने उनकी प्रॉब्लम शेयर करी हमारे साथ। गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। वो आगे गुड बाय गुड नाइट करके टेक केयर करके वो वहां से एग्जिट हो जाता है, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सो इस चैप्टर में पूरा कन्वर्सेशन फॉर्म दिया हुआ है, मैंने हार्ड वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको ये चैप्टर ना समझ में आया हो, आप ऑनलाइन सेशन में इस चैप्टर का हम फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।